नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ बिहार में गठबंधन यानी कि एनडीए में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका असर अब यूपी में भी नजर आने लगा है। बता दें कि यूपी में बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को एक भी सीट नहीं दिया, यानी कि दोनों की आपस में बात नहीं बन पाई, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने अकेले ही यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में अब बड़ी बात जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कही जा रही है। बता दें कि जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि यूपी में 30 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है जनता दल यूनाइटेड का, किस तरह से यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड अपनी तैयारियों में जुट चुका है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि यूपी चुनाव में सीटों को लेकर बात नहीं बन पाने की स्थिति में जेडीयू की तैयारी 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने की है। पश्चिमी यूपी में भी जेडीयू का प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिखेगा। बता दें कि लखनऊ में होने वाली जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की सहमति से ही की जा रही है। इसमें हुए निर्णय से पार्टी नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा, उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही जेडीयू के वरिष्ठ नेता और यूपी के प्रभारी केसी त्यागी ने बताया है कि जेडीयू की यूपी इकाइयों को 51 लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ने का आवेदन दिया था। इनमें से लगभग 30 दर्जन संभावित प्रत्याशियों की सूची भाजपा नेतृत्व को सौंपी गई थी। अब इस पर विमर्श किया जा रहा है कि 30 से 31 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। आखिरी निर्णय केंद्र नेतृत्व की सहमति से होगी। बिहार में सामाजिक सरोकार से जुड़े जो मसले हैं, जेडीयू यूपी में उन्हीं को आगे लेकर जाएगी। इसके तहत पिछड़ा, अति पिछड़ा और इसके साथ ही दलित और महादलित समाज के सशक्तिकरण के मामले पर बात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में इस बाबत जो काम हुआ है उसकी चर्चा जेडीयू यूपी में भी करेगी। इसके साथ ही केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि समाजवादी आंदोलन के सवाल को जीवित रखना हमारी जवाबदेही है। यूपी चुनाव में किसानों से जुड़े मसले पर भी जदयू मतदाताओं से बात करेगी। इसमें अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाना और गन्ना किसानों का मसला महत्वपूर्ण रहेगा। तो बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने यह साफ कर दिया है कि जिन मुद्दों के साथ जेडीयू बिहार में आई है, बिहार में विकास का काम कर रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर यूपी में भी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जनता से मिला जाएगा और उन्हीं मुद्दों को उजागर करने की कोशिश यूपी में भी की जाएगी। बता दें कि इससे पहले ही जेडीयू ने यह भी साफ कर दिया था कि सीएम नीतीश कुमार की छवि जो बिहार में है उसका असर कहीं ना कहीं यूपी में भी देखने को मिल रहा है। यूपी के लोग सीएम नीतीश कुमार से काफी ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में अगर यूपी में जेडीयू चुनाव मैदान में उतरती है तो जनता का समर्थन और प्यार सीएम नीतीश कुमार को जरूर मिलेगा और यही वजह है कि अब 30 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लिया गया। हालांकि इस पे मोहर बैठक के बाद लगनी है और ये बातें यूपी में जेडीयू के प्रभारी केसी त्यागी की तरफ से की गई है। अब देखने वाली बात होती है कि बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय यूपी में लिया जाता है और 30 सीट पर किन किन उम्मीदवार के नाम की सूची जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जारी की जाती है। लेकिन अब बीजेपी से अलग होकर मैदान में अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कर लिया गया है, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू को भाव नहीं दिया। कई दिनों तक जेडीयू ने इंतजार किया कि बीजेपी उनके साथ सीटों का समझौता करेगी, उनके साथ ही गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी और जनता दल यूनाइटेड को पूछा तक नहीं। और यही वजह है कि अब अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला जेडीयू की तरफ से लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।